गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थी। हर साल की तरह इस बार भी गांव के बीचों बीच विशाल होलिका दहन की तैयारियां हो रही थीं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उत्साहित थे। उसी गांव में नन्हा रोहन भी रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हर चीज को समझना चाहता था। उसने दादी से पूछा, दादी, हम हर साल होलिका दहन क्यों करते हैं? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। प्राचीन समय में राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए कई प्रयास किए। उसने अपनी बहन को होलिका को प्रहलाद को जलाने का आदेश दिया, क्योंकि उस आग में न जलने का वरदान मिला था। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। रोहन को यह कहानी बहुत पसंद आई। उसने सोचा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चले तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। शाम को जब होलिका जलाने का समय आया तो रोहन ने अपनी पुरानी गलतियों और बुरी आदतों को कागज पे लिखा। उसे होलिका की अग्नि में डाल दिया। उसने संकल्प लिया कि वह हमेशा सच बोलेगा, किसी को दुख नहीं देगा और बड़ों का सम्मान करेगा। होलिका की लपटों में न केवल होलिका जली बल्कि रोहन की बुरी आदतें भी जली। इस बार होलिका का दहन उसके लिए सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का एक नया अवसर बन गया। होलिका दहन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाना चाहिए और सच्चाई व अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए।